हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्वागत है। आज हम हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए पर्यायवाची या समानार्थी शब्द करेंगे। इसकी हम कुछ थ्योरी से पर्यायवाची और समानार्थी शब्द समझेंगे, किस तरीके से समानार्थी और पर्यायवाची शब्द को रिलेट किया जा सकता है और किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हम उसको विवरण समझेंगे और जो पर्यायवाची होते हैं उनको वो शब्द आए कहाँ से हैं उसका भी हम थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, लगातार जो सीरीज चल रही है उसको आप हमारे वीडियो जो है लगातार आप देखते रहें तो आपको बेहतरीन इम्प्रूवमेंट दिखेगा और एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आएंगे नेट। हो सकता है कि सेम टू सेम भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, अच्छे से पढ़ते रहें और सफल हों। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, पर्यायवाची का एग्जाम्पल देख लें अपन। दूसरी साइड पर्यायवाची है। अब देखिए फ्रेंड्स, अंक है। अंक का जो पर्यायवाची शब्द है संख्या, तो आप जानते ही हैं गणित में होती संख्या। उस संख्या को अपन नंबर भी बोल सकते हैं और यहाँ है निशान। अब अंक में किसी बोर्ड पे यदि आप जो बिंदी रख देते हैं उसको एक निशान बोला जाता है। तो उस निशान को बोर्ड पर एक बिंदी रख देते हैं, उसको अंक भी बोल सकते हैं और निशान भी बोल सकते हैं। उसी निशान को चिन्ह भी बोल सकते हैं। और जो बिंदी रखी है वो एक छाप टाइप की होगी, मतलब एक इमेज टाइप की बन गई है बोर्ड पे, तो उसको अपन छाप भी बोल सकते हैं। और अंक जो है माँ की गोद को बोला जाता है, गोद और क्रोड और अंकवाद। तो गोद को क्रोड भी बोलते हैं और अंकवाद। नेक्स्ट है अंग। अंग फ्रेंड्स जो शरीर होता है उसको अवयव भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत सारे मिक्सअप जो मिक्सर से बना हुआ है जो अंग है उसको अवयव भी बोलते हैं। मतलब कई तत्व हैं इसमें, इसलिए इसको अवयव भी बोलते हैं। दूसरा है अंग मतलब भाग। मतलब यदि हम बोलें कि ये लकड़ी छोटा लकड़ी का टुकड़ा है, ये इस पेड़ का भाग है या अंग है, तो भाग हो गया। इस तरीके से हिस्सा आप जानते ही हैं, जो भाग होगा वो हिस्सा होगा। घटक, घटक भी बोल सकते हैं फ्रेंड। जैसे कोई भाग है और ये उसका घटक है, आपने कभी बायोलॉजी में घटक पढ़े होंगे, तो डिवाइडेशन में ही घटक आ जाता है। तो जब कोई चीज़ डिवाइडेशन से आती है तो वो भाग कहलाता है, उसको उसी को घटक बोल देते हैं। जहाँ कोई भाग भाग होगा वहाँ अंश भी होगा। जैसे आप बोलते हैं संपत्ति का अंश, तो उस संपत्ति का अंश मतलब उस संपत्ति का भाग, तो ये अंग का एक अंश भी हो गया। टुकड़ा, तन मतलब हमारा शरीर, देह हमारा शरीर, और शरीर को शरीर बोलते हैं। नेक्स्ट है अंत। अंत मतलब इति। तो इति एक पर्यायवाची शब्द है अंत का। समाप्ति, आखिर, खात्मा, खत्म से बना हुआ है खात्मा। बस, बस इतना हो गया, तो मतलब ये बस मतलब अंत। किनारा, नदी का किनारा जो है तो वो भी अंत होता है। सिरा मतलब एक लाइन आप खींच दें तो दो सिरे होते हैं उसके, और दोनों पे उसका लास्ट होता है, अंत होता है, तो सिरा। अंचल मतलब जो चल ना सके या जहाँ से चलना बंद हो जाए वो अंचल। मरण अंत हो गया जीवन का। मृत्यु जीवन का अंत हो गया। मौत अंत हो गया, स्वर्गवास अंत हो गया। निधन परिणाम आ गया। किसी भी आप परीक्षा 1 साल की तैयारी करें तो देखना वो तैयारी का समय आपका चलता रहेगा चलता रहेगा, और जब परिणाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो परिणाम से अंत। फल मिल जाएगा किसी भी चीज़ का, अंजाम हो जाएगा, नतीजा हो जाएगा, तो जो हो गया अंत। अमृत, अमृत का अमीय, अमृत को अमी बोलते हैं, पीयूष भी बोलते हैं, अमी। और सोम, सुधा, सुरभोग और जीवनोदक। देखिए फ्रेंड्स, अमृत को अमी बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं। पीयूष एक लड़का नाम का है, समझ लीजिए उसको अमृत मिल गया है। अमी अमृत से बना हुआ है अमी। सोम भी बोलते हैं, सोम रस कहते हैं, और सोम को अमृत को बोलते हैं सोम रस। सुधा, सुरभोग और जीवनोदक। अर्जुन के फ्रेंड्स पर्यायवाची हैं गुंडा केस। गुंडा केस मतलब गुंड के केस। गुंडा केस मतलब जिसके जो केस हैं वो घुंघराले हों, तो गुंडा केस। पार्थ मतलब दोस्त। धनंजय जो धनुष को धारण करे। सब्यसाची। अश्व के फ्रेंड्स घोड़ा, तुरंग। देखिए घोड़ा को भगाएंगे तो कैसे भगाएंगे, तुर्र तुर्र करके भगाएंगे घोड़ा को, तो तुरंग है। घोड़ा खेत में आ गया है, उसको कैसे भगाएंगे, है भग जा, है भग जा, तो है। बाज, घोड़े को बाज की तरह दौड़ता है। सेंधाव, घोड़ा सेंधाव। पहले के जो सिंधु थे वो घोड़ा रखते हुए थे, तो सेंधाव। घोटक, घोटक मतलब जिसके पास घोड़ा ना हो वो अपने आप में क्या करता है, घुटन महसूस करता है, तो घोटक। और रविसुत, रविसुत मतलब जो सूर्य के पास जो घोड़े हैं 7, उसको बोलते हैं रविसुत। तो जो फ्रेंड्स हम थोड़ी बहुत रिलेट कर रहे हैं, आप इनको भी अच्छे से समझते जाएं और इसी तरीके से आपको पर्यायवाची शब्द याद रहेंगे। अश्व के हो गए हैं। नेक्स्ट है असुर। असुर मतलब राक्षस। तो रजनीचर, देखिए फ्रेंड जो रात के पर्यायवाची हैं उसमें चर लगा दें या कोई भी चीज़ मतलब उसको नाउन बना दें तो वो हो जाएंगे असुर के। जैसे रजनीचर, रजनी मतलब रात और चर मतलब जो विचरण करता हो, तो रजनीचर मतलब राक्षस। निशाचर दानव बोलते हैं असुर। दैत्य राक्षस धनुज यातधान और तमीचर, ये हैं असुर के। अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान। पहुना मतलब पावने बोलते हैं अपन के, पावने आ गए। अभ्यागत, अभ्यागत जो अभी आया हो। रिश्तेदार, नातेदार और आगंतुक जो आया हो।
अतीत, अतीत मतलब पुराना, तो पूर्व काल, भूतकाल, विगत, बीता हुआ, गुजरा हुआ और बीता हुआ। तो जी फ्रेंड्स अतीत के होगा पर्यायवाची। नेक्स्ट है अग्नि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अग्नि। आपने अग्नि के बहुत सारे सुने होंगे। देखिए आग, अनल, देखिए अनल है और एक होता है अनल। तो जी अनल है, ये है आग का। आप ऐसे याद रखें, जो नल है, नल में क्या नहीं निकलती, नल में निकलता है पानी। तो उस नल को आग पर डाल देंगे तो आ नल, मतलब जो नल है, नल से पानी निकलेगा और पानी में क्या नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी, तो आ नल। तो आग, आनल, पावक। पावक मतलब फ्रेंड्स अग्नि का ही होता है पावक। जात देव, जात देव मतलब जब भी यज्ञ वगैरह होते हैं, तो यदि देव के लिए कुछ राशि पहुंचानी है, देव के लिए कुछ प्रसाद वगैरह पहुंचाना है, तो जो यज्ञ के द्वारा उसको अग्नि के द्वारा पहुंचाया जाता था, इसलिए उसको जात देव बोलते हैं। कृषाणु, वैश्वा नर, हुतासन। हुतासन मतलब बिल्कुल जहाँ भी आग लग जाती है वहाँ बिल्कुल हताश कर देती है सबको, तो हुतासन। अनुपम, अनुपम मतलब सुंदर। अतुल, जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। अपूर्व, इसके दूसरा कोई है नहीं। अद्वितीय, अनोखा, अप्रीतम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण और विचित्र। अपमान, अपमान का पर्यायवाची फ्रेंड्स अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा। अपमान के फ्रेंड्स अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती और अवज्ञा और तिरस्कार। जी फ्रेंड्स सब देखिए हिंदी के शब्द हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाले शब्द नहीं हैं। अभिज्ञ, जो जानकार ना हो। देखिए अभिज्ञ मतलब जिसको जानकारी हो, तो जानकार, भिज्ञ, परिचित और ज्ञाता। ये भी जी आप ऐसे बैठ हैं, कोई भी नया नहीं है भिज्ञ, तो इसमें अभिज्ञ भिज्ञ जी आप कनेक्ट कर लें। अभिमान मतलब घमंड, गौरव, गर्व, नाज, हमें तुम पे नाज है ऐसा गाँव में बोलते हैं। घमंड, दर्प, दर्प भी फ्रेंड्स घमंड का ही है। दर्प को घमंड से ही रिलेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ से रिलेट कर लें, जिसके पास सर्प हो वो घमंड करेगा, तो दर्प। स्वाभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, मान और दम्भ, ये हो गए अभिमान के। नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की इच्छा रखना हो, किसी भी चीज़ की इच्छा रखना हो, जैसे कामना, मनोरथ मांगते हैं भगवान से, इच्छा। आकांक्षा, ईप्सा, ईप्सा भी फ्रेंड्स इच्छा को बोलते हैं, चाह, लालसा और मनोकामना। नेक्स्ट है अंधा। अंधा मतलब नेत्रहीन। सूरदास, सूरदास जी कैसे थे अंधे, तो सूरदास। अंध और चक्षु विहीन मतलब जिसकी आंखें ना हो उसके अंधाई बोलेगी। अरण्य मतलब फ्रेंड्स होता है जंगल। देखिए जंगल सबसे पहला दिया होगा, और अरण्य के बहुत आते हैं, अरण्य का बार बार पूछा जाता है पेपर में। कांतार, कांतार फ्रेंड्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि जहाँ पे जो कांतार मतलब होते पेड़ वगैरह, तो जहाँ पेड़ बहुत सारे हों उसको बोलते हैं कांतार। विपिन, विपिन भी फ्रेंड्स पेड़ का ही है, तो जंगल का पर्यायवाची विपिन भी होता है। अब कोई भी यदि पेन जंगल में गिर जाए तो मिलेगी नहीं। वन और कानन। नेक्स्ट है आकाश। आकाश का नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम। व्योम बस ऐसा वर्ड है फ्रेंड जो आकाश का है, बाकी सब सरल सरल वर्ड हैं जो थोड़ा टफ है। गगन, दिव्य, दिव्य मतलब जहाँ पे देवता रहते हो, तो दिव्य। पुष्कर, जहाँ पे देवता रहते हों, पुष्कर जहाँ पे पुष्पों, पुष्प, पुष्कर आकाश का हो गया। और शून्य, कहते हैं कि ब्रह्मांड बिल्कुल शून्य की तरह है, मतलब उसका कोई अथाह नहीं है, तो आकाश भी शून्य का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आँख। आँख का है फ्रेंड्स अक्षी, नेत्र, नयन, नेत्र, लोचन, दृक्, चक्षु, विलोचन और नयन। फ्रेंड्स इन सबको आप दो दो तीन तीन बार देखें, क्योंकि पर्यायवाची इतनी आसानी से सरल नहीं होते हैं या याद नहीं होते हैं। आप इनको बार बार देखते रहें, बार बार पढ़ते रहें, बार बार क्लास लेते रहें, तो आपको ज़रूर ही याद हो जाएंगे। और हर चीज़ का फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आंगन, आंगन मतलब प्रांगण, प्रांगण बोलते हैं ना अपन के यहाँ बहुत सारा प्रांगण है। अजरा, अंगना बोलते हैं। सहन। नेक्स्ट है अल्प मतलब छोटा। न्यून, थोड़ा, बहुत कम और अपर्याप्त, ये बहुत ही सरल हैं। आम के फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं। आम्र, रसाल मतलब बहुत सारा रस है। अमृत फल बोलते हैं फलों का राजा। अम्ब, आम से बना है अम्ब। और फल श्रेष्ठ मतलब फलों में श्रेष्ठ। आरंभ, आरंभ का श्री गणेश करना, सूर्यपात होना, शुरुआत, और ये है बिस्मिल्लाह है, तो बिस्मिल्लाह आरंभ का है पर्यायवाची। नेक्स्ट है इंद्र। इंद्र, इंद्र का है शक्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, दक्षिपति, अरबपति, दिवेश और सुरेश। ये सब कौन से हैं इंद्र के। इच्छा, इच्छा फ्रेंड्स अभी आई हुई थी, इच्छा के पर्यायवाची हो चुके हैं। अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी और ख्वाहिश। नेक्स्ट है ईश्वर, परमेश्वर ईश्वर के, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ और भगवान, ये सब किसके हैं ईश्वर के। नेक्स्ट है महक, महक मतलब परिमल, खुशबू, सुगंध और सौरभ, तो महक का भी फ्रेंड्स आता है। परिमल आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब वैभव, संपन्नता, समृद्धि, श्री और संपत्ति।
नेक्स्ट है कंचन, स्वर्ण, स्वर्ण और सोना, तो इसको क्या बोलते हैं, कंचन। कन्या के हैं कुमारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला बहुत सरल वर्ड है हिंदी के। कांटा का है कंटक, शूल और खार। कामदेव है, कामदेव का पर्यायवाची फ्रेंड्स अनंग, क्योंकि वो कपड़े धारण नहीं करते थे, तो कामदेव का अनंग। कंदर्प, मदन, कंदर्प मतलब जिसको घमंड ना हो, तो कामदेव कंदर्प। मदन मतलब जो ज़्यादा मगन रहे। मनमथ, मनोज, मार और रतिपति, तो इनके कामदेव की जो पत्नी थी उनके क्या थी, पति का नाम रति था, पत्नी का। किनारा, किनारा का तीर, तट, कूल, बेला तट, पुल्लिन, छोर, सिरा और पर्यंत। नेक्स्ट है केवट, केवट का है मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट और धीवर। केस, नेक्स्ट है केस, केस का जो पर्यायवाची है बाल, कुंतल, कच्छ, अलक और गेसु। नेक्स्ट है कोयल, कोयल के पर्यायवाची फ्रेंड बहुत पूछे जाते हैं। इसका सबसे पहला है पिक, कोकिला, श्यामा, मदनसलाका और कलघोष। तो इसमें से पिक फ्रेंड्स और मदनसलाका और कलघोष बहुत ही आम, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रोध के पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कोप, रोष, गुस्सा, अमरस और तेज। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अमरस, किसका पर्यायवाची है, तो कोस का। कोप किसका है, कोस का। रोष किसका है, क्रोध का। नेक्स्ट वर्ड है कौवा, कौवा के पर्यायवाची देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए कौवा मतलब जो आते हैं काले काले पक्षी अपने घर में गांव में, उसको पहले काक बोलते हैं, फिर काक बोलते हैं, काक बोलते हैं और काक भी बोलते हैं। बायस और पिसुन, पिसुन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मांस खाता है, तो कौवा को पिसुन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मांस खाता है, तो पिसुन। बायस मतलब ये बार बार करके जाता है, कहते हैं कौवा हमारे यहाँ से रोटी उठाता है और बार बार करके चला जाता है। नेक्स्ट है खत, खत मतलब पत्र, चिट्ठी और पाती। नेक्स्ट है गंगा, गंगा के लिए फ्रेंड्स भागीरथी जो मुनि लाए थे। जाह्नवी मतलब हमारे पैर, विष्णु भगवान के पैर से निकली है जाह्नवी। त्रिपता, त्रिपतगा, त्रिपतगा मतलब तीन तीन देवताओं के पद, तीन तीन लोगों के पद से जो गंगा आई हुई है। पहले विष्णु भगवान ने, फिर विष्णु भगवान से लाए शंकर जी, विष्णु भगवान के पास से गई शंकर जी के पास, और शंकर जी के पास से लाए हैं भागीरथ मुनि। तो कैसे हो गई, तीन पद का। सुरसरी बहुत ही अच्छा सुर है। देवताओं की नदी है देव नदी, और देवपगा मतलब देवता के यहाँ रहती है। गीदड़ मतलब सियार, श्रृंगाल और जम्बुक। फ्रेंड्स इसका श्रृंगाल बहुत बहुत ही बार पूछा गया है, जम्बुक पूछा गया है गीदड़ का। नेक्स्ट है घड़ा, तो घड़ा, घड़ा को घट, कलश, कुंभ और गगरा। तो गगरा सही है फ्रेंड्स, कला को घट, ये तो तीन चार बार बिल्कुल ही सेम है, मतलब बहुत ही आसानी से याद हो जाए। कुंभ, कुंभ के समय हमें घड़ा नहीं ले जाना चाहिए, कुंभ के समय हमें घड़ा नहीं ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है बादल, बादल का घन, मेघ, जलधर, बारद और अम्बुधर। तो बादल के घन है, मेघ है, घन की तरह घन घन करके बहते हैं, मेघ, जलद, बारद और अम्बुधर। घर का है गृह, सदन, निकेतन, धाम, भवन, मंदिर, अगाह और आलय, आवास, शोक, आशियाना, मकान। ये सब है फ्रेंड्स घर के पर्यायवाची। घृणा का है घिन, घृणा का है घिन, जुगुप्सा, घिन और जुगुप्सा, अरुचि, नफरत और विभत्स। नेक्स्ट है चंद्रमा, चंद्रमा का है चांद, चंद, हिमकर, विभाकर, तारापति, तारापति, रजनी, रजनीश, मयंक, हिंदू, निशाकर और विधु। ये सब किसके हैं फ्रेंड्स, चंद्रमा के हैं। नेक्स्ट है चतुर मतलब चालाक, प्रवीण जो दक्ष हो, कटपटु, होशियार, चालाक, दक्ष और नागर। नेक्स्ट है चमक, चमक का फ्रेंड्स आभा, दीप्ति, धुप्ति, काती और जगमाहट। नेक्स्ट है जल, जल के हैं फ्रेंड्स पानी, नीर, तोय, बार, सलिल, अम्बु, उदक, पय, राग, धन, रस, संबर और सर्वमुख और अमृत। तो ये होगा फ्रेंड जल के, जल के बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये पानी, नीर, तोय, बार, सलिल, अम्बु, उदक, पय, आव, धनरस, संबर, सर्वमुख और अमृत। फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि एक जो पर्यायवाची है बस एक दो बार का ओवर मैच खा जाता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज ना हो। जिज्ञासा, जिज्ञासा से उत्कंठा, उत्सुकता और कौतूहल। नेक्स्ट है जीव, जीव का है रसना, जबान और जिह्वा, रसज्ञा, रसिका। नेक्स्ट है झंडा, झंडा का पताका, ध्वज, निशान, केतु और केतन। नेक्स्ट है झूठ, झूठ के पर्यायवाची हैं असत्य, अनथ, मिथ्या, अथित और वितथ्य।
नेक्स्ट है परछाई। क्लास लंबी हो रही है इसलिए हम अपनी क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम इसी के बाद से ही आगे करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।